प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन हुए उनके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में शुरू होने का कि क्या क्या कारण है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, इंग्लैंड ही पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिक क्रांति का औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। अन्य यूरोपीय देशों की स्थिति में इंग्लैंड की परिस्थितियां थी वो अच्छी मानी गई थी। जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ करने की अनुमति दी गई और इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके देखो कुछ कारण लिए गए हैं। पहला कारण देखो, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड के पास अन्य यूरोपीय देशों के बाजार, औपनिवेशिक जो बाजार हैं वो सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि उद्योगों में जो उत्पादन जो वस्तुओं का होता था उनको बाजार में बेचने के लिए भी आवश्यक होता था। इसलिए इंग्लैंड के पास बहुत सारे उपनिवेश थे, यानी अन्य यूरोपीय देशों से इंग्लैंड के पास ज़्यादा उपनिवेश थे। इंग्लैंड का आधिपत्य था वहाँ सभी तरह से, राजनीतिक आधिपत्य, आर्थिक आधिपत्य। इस कारण से अधिक उपनिवेश होने के कारण, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रारंभ इंग्लैंड में ही किया गया, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती थी और इंग्लैंड के पास सबसे अधिक उपनिवेश थे, तो उनको वस्तुओं को उत्पादन करना या उनको बेचने के लिए उनके सामने कोई समस्या नहीं थी। इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है वो इंग्लैंड में ही किया गया। ठीक है, कैसे देखो, कच्चा माल इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे। तो ज़्यादा उपनिवेश होने के कारण, जैसे मान लो उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारा कच्चा माल होता था उद्योगों का, ठीक है ना, तो इनको ना तो कच्चे माल की समस्या आई और ना ही उत्पादित वस्तुओं को बेचने की समस्या आई। इसलिए सबसे पहले इंग्लैंड में ही इस औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, दूसरा देखो, लोहे और कोयले के जो खाने हैं, लोहे और कोयले की जो खाने हैं उनका पास होना। इसमें देखो, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खाने नजदीक थी, पास थी। इसके कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण में भी के लिए पक्का लोहा जो है वो आवश्यक था। इसलिए लोहे को पकाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती थी कारखानों के लिए। तो लोहा ये भी भारी धातु है और ये भी भारी धातु है, ठीक है ना। इनका आपस में पास होने, ये जो खाने हैं पास होने से इनको इस कारखानों में जो भी उत्पादन होता था उनके लिए सरल हो गया। ठीक है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी, कहीं दूर से भी इनको ये कोयले ऊर्जा के लिए नहीं मंगाने पड़ते थे। ठीक है ना, इस कारण से भी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुआ। ठीक है, तीसरा देखो, आर्म कुशल कारीगरों की उपलब्धता, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने का एक ये भी कारण था कि इंग्लैंड में कारीगरों की जो संख्या थी वो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। कैसे देखो, जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई थी
इंग्लैंड में जब सामंती व्यवस्था को भंग किया गया, समाप्त किया गया, तो बहुत सारे जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। और बेरोजगार होने के कारण ये जो कारीगर थे ये सारे के सारे इनका जो पड़ाव है वो इंग्लैंड में जाकर के बसने लग गए थे। अब इंग्लैंड को उद्योगों में काम करने के लिए बहुत सारे काफ़ी मात्रा में कारीगर उपलब्ध हो गए। इसके कारण से भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ की गई। कैसे देखो, इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था जब भंग की गई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, ठीक है, और कम मजदूरी में अधिक उत्पादन होने लग गया। इसलिए इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, ठीक है। आगे देखो, अगला है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। उपभोग के अनुरूप उत्पादन। फ्रांस का जो निर्यात व्यापार था वो उच्च कोटि का माना गया है और विलासी वस्तुओं का व्यापार था इनका। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है और ये एक जो फ्रांसीसी जो कंपनियां थी वो सरकारी थी, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, दबाव था इनके ऊपर, सॉरी, नियंत्रण था। लेकिन इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो निजी कंपनियां थी, तो इसमें जो भी फैसला लेना है वो केवल कंपनी को ही लेना होता था, सरकार से कोई अनुमति नहीं लेते थे। इसलिए यहाँ मतलब जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग होती थी उसी प्रकार की ये वस्तुएं उत्पादन करके लोगों को अधिक से अधिक उनका लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने उत्पादन किया। कैसे किया देखो, इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती थी, यानी जितनी मांग होती थी ना उसी प्रकार की इंग्लैंड ने वस्तुओं का उत्पादन किया था। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाएं तो उनका बाजार और बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनमें वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। इसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, तो इसने मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया, ठीक है। अगला देखो, फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। इस समय भी अंग्रेजी जो इंग्लैंड है उन्होंने अपने जब फ्रांसीसी क्रांति और वहाँ युद्ध चल रहा था उस स्थिति में इंग्लैंड क्या था, शांत बैठा था, ठीक है। इसने युद्ध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इंग्लैंड ने तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना शांत रह करके और उद्योगों का उत्पादन करने में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाते रहे। किस प्रकार से देखो, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। जिससे मतलब इंग्लैंड युद्ध में ध्यान नहीं दे करके युद्ध में जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनको उपलब्ध कराने का काम किसने किया, इंग्लैंड ने किया, ठीक है। और इसने अपने औद्योगिक क्रांति में वृद्धि कर ली, ठीक है। अगला देखो, पूंजी की उपलब्धता। यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी अपेक्षा इंग्लैंड के पास काफ़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी क्योंकि कारखानों में पूंजी की आवश्यकता होती थी, तो पूंजी भी काफ़ी मात्रा में इसके पास उपलब्ध थी। कैसे देखो, यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी मात्रा में अनुकूल पूंजी थी इसके पास।
18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा भी मिल गई थी। इस कारण से सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड के चारों तरफ समुद्र होने से, ठीक है ना, बंदरगाहों के लिए वहाँ अच्छी स्थिति थी। अनुकूल बंदरगाहों की व्यवस्था थी वहाँ, जिससे माल को आसानी से उतारा जाए और चढ़ाया जाए, दूसरे जगह माल का व्यापार अधिक भी हो सकता है। इसलिए इंग्लैंड में सबसे पहले अनुकूल अनुकूल इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति होने के कारण, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया। ठीक है, कैसे देखो, व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमण से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास करता रहा। ठीक है, अगला देखो इंग्लैंड की कृषि क्रांति। इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन किया। बहुत सारे कृषि में सुधार किए इन्होंने। कृषि में स्वचालित यंत्र उपलब्ध किया गया करके कृषि में सुधार किया। कृषि में छोटे छोटे जो खेत थे उनका बाड़ाबंदी किया गया, बड़े खेतों में उनका विकास किया गया। ठीक है, यानी कृषि फार्म बनाए गए, छोटे छोटे खेतों को मिला करके एक बड़ा कृषि फार्म बनाया गया। ठीक है, उनमें मशीनों का उपयोग करने लगे। इस कारण से कृषि में जो क्रांति हुई इंग्लैंड की, वो भी औद्योगिक क्रांति को सबसे पहले प्रारंभ करने की एक सुविधा प्रदान की। ठीक है, अगला देखो भौगोलिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना। इसके कारण से भी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ देखो, इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक और मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। वैज्ञानिक आविष्कार, जिसके कारण वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। यानी इंग्लैंड जो है अपने वैज्ञानिकों को स्वतंत्र रखा इन्होंने, जिससे वैज्ञानिक अपने हिसाब से अच्छे अच्छे यंत्रों का आविष्कार किया गया। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।